ये जो मेरी आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही है ना, इस सब के कारण है आपका प्यार, आपका सपोर्ट, जिसने इस चैनल के सब्सक्राइबर बेस के आंकड़े को 1K के पार कर दिया है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जाहिर करते रहें। खैर, ये तो बात हुई मेरी आंखों की चमक की, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी आंखों में चमक लाना चाहूँगा क्या, आ ही जाएगी, खुद ब खुद, लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये चमक होगी उम्मीद की। अंधेरी कोठरी में एक दिए की रोशनी की तरह आएगी ये चमक, क्योंकि राजनीति किसी अंधेरी कोठरी से कम थोड़ी ना है आज के दिनों में। जितनी गंदी राजनीति आज है, इतनी गंदी कभी नहीं थी। नेताओं के बयानों को देख लीजिए या उनके क्रियाकलापों को, राजनीति इतनी स्वार्थ से प्रेरित कभी नहीं थी जितनी आज है। आज की राजनीति को देख के लोग कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा था कि राजनीति वेश्या के अधरों की तरह है जो हर रोज नए अधर पल्लवों से छूती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं, राजनीति में इंसानियत जिंदा है। एक उम्मीद तो है जो राजनीति को दिनकर का युगधर्म बनाती है। तो बिना भूमिका बनाए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। यह किस्सा है 2019 के अमेठी चुनाव का। अमेठी का चुनाव पूरे देश के चुनाव से अलग होता है। अमेठी के चुनाव का ग्लैमर अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के आनुवंशिक राज को चुनौती दे रही थी। राहुल गांधी के युवराज पद को चुनौती मिल रही थी अमेठी के मैदान में। ये वही अमेठी है जो गांधी परिवार का पिछले 4 दशक से गढ़ रहा है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लोग यहाँ राहुल प्रियंका को बचपन से जानते हैं। माने जब 4-4 साल के राहुल प्रियंका थे ना, तब से अमेठी आते हैं। तो अमेठी के लोगों का स्वाभाविक राहुल गांधी के प्रति जुड़ाव था और उस जुड़ाव को चुनौती देने के लिए स्मृति ईरानी को 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी के मैदान में उतारा था। यह प्रतीक शास्त्र की लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसके लिए जरूरी था अमेठी के मैदान में अपना झंडा गाड़ना। और इसके लिए स्मृति ईरानी ने 2014 के चुनाव में हारने के बाद भी 2019 के चुनाव तक के इन 5 सालों में जी तोड़ मेहनत की। लेकिन मुकाबलों में जीत केवल जी तोड़ मेहनत से नहीं मिलती है, इसके लिए नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है। स्मृति ईरानी को जीत दिलाने के लिए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का कैडर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैडर हर संभव कोशिश में था कि अमेठी के लोकल कांग्रेस के जितने बड़े तुर्क हैं, यानी कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले जितने बड़े बेस खंभे हैं, उनको कांग्रेस के पाले से खींच के स्मृति ईरानी के पाले में ले आया जाए। और इसी सिलसिले में अमेठी के शुक्ला परिवार से संपर्क साधा गया। अमेठी का शुक्ला परिवार घनघोर कांग्रेसी परिवार रहा है। माने 3 दशक से लगातार कांग्रेस के सिपह सालार के तौर पे शुक्ला परिवार अमेठी के भीतर कार्य करता रहा है। इतना रसूख है शुक्ला परिवार का कि शुक्ला परिवार अकेले 25 से 30 हजार वोट अपनी झोली में रखता है। ये लोकल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का कैलकुलेशन था। इसीलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाह रही थी कि शुक्ला परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो शुक्ला जी से संपर्क साधा गया, लेकिन शुक्ला जी मानने को तैयार नहीं थे कि वो ऐसे ही बीजेपी की शपथ ले लेंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनका बड़ा रसूख है। तो शुक्ला जी ने शर्त रख दी कि स्मृति ईरानी की मौजूदगी में ही वो शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। अब स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, फायर ब्रांड नेता थी, स्टार प्रचारक थी और 2019 के चुनाव में अमेठी के सिवा भी उनकी देश भर में रैलियां हो रही थी। बड़ा बिजी शेड्यूल रहता था। ऐसे बिजी शेड्यूल में शुक्ला जी की सदस्यता के लिए स्मृति ईरानी को अमेठी बुलाना बड़ा दुष्कर कार्य था। लेकिन शुक्ला जी 25 से 30 हजार वोट अपनी झोली में रखे हुए थे, इसीलिए स्मृति ईरानी को उनके कार्यक्रमों में फेरबदल करके अमेठी आना पड़ा। ऐसा बीजेपी और संघ के लोगों के इनपुट की वजह से हुआ था। स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और अमेठी आने के बाद शुक्ला जी के सदस्यता के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है लोकल संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इसके बाद सभी वक्ता बोलना शुरू करते हैं। शुक्ला जी भी बगल में बैठे रहते हैं, स्मृति ईरानी बगल में बैठी रहती हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेता दर नेता बोलते हैं। और फिर शुक्ला जी की बारी आती है। अब भाई शुक्ला जी की बारी आई बोलने की तो बोलना शुरू किए। अब शुक्ला जी को लगा केंद्रीय मंत्री सामने बैठी हैं तो लगाओ अपना भौकाल, बनाओ अपना किस्सा, अपनी पावर भी तो दिखानी थी ना कि स्मृति ईरानी उन्हें छोटा मोटा आदमी ना समझें। तो पावर दिखाने लगे कि अरे गांधी परिवार को मैं इतने दिनों से जानता हूं, राजीव गांधी को जानता था, संजय गांधी को जानता हूं, सोनिया गांधी से मिला हूं, प्रियंका राहुल को तो इतनी बार मिला हूं कि पूछिए ही मत। अपनी गांधी परिवार से टच का पावर स्मृति ईरानी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे बीजेपी वाले उन्हें भाव दें। ऐसा ना हो जाए कि शुक्ला परिवार शामिल हो जाए और फिर उनकी कोई तवज्जो ना हो। इसी चक्कर में शुक्ला जी एक सेंटेंस बोल गए, और वो सेंटेंस बोलना था कि स्मृति ईरानी का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वो एक सेंटेंस सुनना था कि स्मृति ईरानी जो अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में फेरबदल करके कई बड़ी रैलियों के समय में कटौती करके अमेठी सिर्फ शुक्ला जी की सदस्यता के लिए आई थी, उन्होंने शुक्ला जी को डांट के कार्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, सीधा बाहर का रास्ता। वही शुक्ला जी जिनकी सदस्यता के लिए पूरे अमेठी में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उन्हीं शुक्ला जी को डांट फटकार के स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम स्थल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्या बोला था? शुक्ला जी बोलते बोलते बोल गए कि प्रियंका गांधी को तो मैं इतना जानता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है ये मैं भली भांति जानता हूं। अब किसी भी महिला के लिए अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि मैं ये जानता हूं कि उसके शरीर में कहां कहां तिल है, तो ये बात किस ओर इशारा करती है और महिला के सम्मान को किस तरह से ठेस पहुंचाती है, कितनी अमर्यादित बात है, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। ये एक वाक्य सुनना था कि स्मृति ईरानी का पारा चढ़ गया। इतनी तेज गुस्सा हुई स्मृति ईरानी कि सीधा अपने बाउंसर से शुक्ला जी को बाहर करवाने का निर्देश दे दिया। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता स्मृति को समझाते रह गए कि दीदी कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा मत करो, बीजेपी से बाहर मत करो, 30,000 वोट का नुकसान हो जाएगा, ऐसा बोल देते हैं, भौकाल जमाने के चक्कर में बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी का यह स्पष्ट संदेश था कि ऐसा नेता जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, एक महिला नेत्री के सामने दूसरी महिला नेत्री के विषय में ऐसी बात बोलने का दुस्साहस करता है, उस नेता की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं हो सकती है, इन्हें तत्काल बाहर करिए। और इस एक घटना ने स्मृति ईरानी के लिए अमेठी की महिलाओं के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया। वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखती हो, लेकिन स्मृति ईरानी के ऐसा करने की वजह से स्मृति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना। और ये बड़ी वजह बना स्मृति के वोट काउंट में। 30,000 वोटों का नुकसान स्मृति ने उस समय सहा जरूर, लेकिन महिलाओं के वोट ने स्मृति की हार को जीत में तब्दील कर दिया। ये किस्सा बताना बहुत जरूरी था, इसलिए कि राजनीति में अभी भी उम्मीद जिंदा है। और स्मृति ने ऐसा किस प्रियंका के लिए किया था? उस प्रियंका के लिए जिन्होंने स्मृति के लिए कहा था, स्मृति हु, जब उनसे पूछा गया था कि लोकसभा के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही हैं, क्या मुकाबला बड़ा टाइट है, तो प्रियंका ने जवाब दिया था, नॉट दिस मैटर, स्मृति हु स्मृति। एक तरीके का तंज था, लेकिन उन्हीं प्रियंका के सम्मान के लिए स्मृति का ऐसा करना राजनीति में एक उम्मीद का दीपक जलाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार पहुंचते रहें।